ॐ भूर्भुवस्सुः गणपते नमः। गणपतिमावाहयामि स्थापयामि पूजयामि च। गणेश जी का आह्वान करते हुए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी पाम का और जानेंगे इस पाम की खास बात। ये हैं 35 इयर्स ओल्ड फीमेल और ये विदेश में रहती हैं। इनके कुछ क्वेश्चंस हैं कि इनका पाम एक तो क्या है, कैसा है, क्या बताता है। दूसरा जो है ये माइंड लाइन ब्रेक है, क्या कहती है। और भी कुछ इनके क्वेश्चंस हैं, जैसे ये हाथ में फिश साइन है और 2 भाग्य रेखा है। इस तरह के कुछ प्रश्न हैं कि ये क्या बताते हैं। और साथ ही साथ हम आज इनकी कुंडली का भी एनालिसिस करेंगे इसी वीडियो में और जानेंगे कि इनके पाम और कुंडली किस तरीके से रिलेटेड हैं और क्या बताते हैं। और इनका क्वेश्चन है मैरिज से भी रिलेटेड और जीवन में फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो चलिए आइए देखते हैं कि इनका पाम और कुंडली हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले जब हम इनके पाम को देखते हैं तो सुंदर सा पिंक कलर का पाम है जो जीवन में एक ग्रोथ सक्सेस की ओर इशारा कर रहा है। साथ ही साथ बात करें तो देखिए हाथ जो है ये रेक्टेंगुलर पाम है, बहुत ही बढ़िया रेक्टेंगुलर पाम है ये। ऐसे लोग जीवन में निरंतर ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, अपनी कैपेसिटी को और कैसे बढ़ाएं, अपने स्किल्स को और कैसे यूटिलाइज करें, कुछ इस प्रकार की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। यहाँ पर इनकी माइंड लाइन को जब हम देखते हैं तो ये देखिए ये जीवन रेखा से एक तो अलग चल रही है। तो ऐसे लोग बहुत इंडिपेंडेंट सोच वाले व्यक्ति होते हैं। इनका कई बार मदर से भी थोड़ा सा रिलेशन बहुत अच्छा नहीं जाता, या ये कहिए कि मम्मी और बेटी की सोच थोड़ी अलग अलग चलती है। और कई बार घर में एक फीडबैक रहता है कि अरे इसकी तो सोच ही अलग है। हर डिसीजन ये अपना अलग लेना चाहती हैं। जैसे होता है कि अपने हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से चलना, जो कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन की खासियत है। अब ये देखिए हाथ में जब ये माइंड लाइन इस तरह से ब्रेक हो जाए तो जीवन में उस टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ा कहना चाहिए कि कोई ट्रैजिक मोमेंट आता है या कोई ऐसा समय आता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ जाता है और जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। ये 20s को दर्शाती है, 20s का समय। तो जैसे क्या होता है, अगर इंसान किसी रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप का ब्रेक हो जाना, शादी हो जाए तो शादी का टूट जाना, कोई बड़ा ऐसा पारिवारिक समस्या आ जाना जिसके कारण इंसान के जीवन पूरी तरह से एक कहना चाहिए कि डिप्रेशन में भी इंसान आ जाता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी इश्यूज़, इस तरह से ये समय इन्होंने कैसे काटा होगा ये खुद ही जानती होंगी। 20s ये एक तरह से कहें कि थोड़ा 24 से लेकर 30 तक का टाइम पीरियड एक काफ़ी कष्टकारी इनका रहा होगा। बल्कि 32, 33 तक भी ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा, जैसे एक होता है ना स्ट्रेस में आ जाना, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे अपने आप को इस प्रॉब्लम से बाहर निकालूं, इस तरह का मेजर इशू, ट्रैजिक इशू ये दिखा रहा है हाथ में। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप को बहुत संभाला होगा। और यहाँ पर देखें लाइफ टोटली चेंज हो जाना। और जैसे अगर कोई जॉब अगर आप कर रहे हैं तो जॉब से भी मतलब छुटकारा लेके दूसरी दिशा की ओर चलना। तो लेकिन जब इस तरह से इतना बड़ा डिस्टेंस वाला कट हो तो इंसान की ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। अगर शादी हो जाए तो वो डिवोर्स में कई बार कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह का इशू भी आता है, किसी व्यक्ति द्वारा धोखा मिलना या कोई ऐसा इंसिडेंट कि जिससे इंसान कई सालों तक डिप्रेशन में रहता है। ऐसा भी हो जाता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं अपने आप को संभालना भारी हो जाता है। फिर भी इनकी देखें तो इनकी लाइफ अगर मैं देखूँ पिछले 2-3 साल में थोड़ा सा बेटर हुई है, कि पिछले 2 साल से थोड़ा सा रिलीफ है और उसके बाद से लाइफ बहुत बेटर हमें दिखाई देती है। आगे भी जीवन काफ़ी सुख में हमें दिख रहा है। तो एक होता है ना बहुत बेटर लाइफ, एक सुख में सुकून शांति वाली लाइफ। माइंड लाइन इनकी लंबी है तो सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी इनके अंदर देखने को मिल रही है। और आगे भी जीवन में जैसे कहते हैं अभी 35 प्लस हैं, 35 है, ये 35 ईयर अराउंड है, तो यहाँ पर देखिए और बेटरमेंट आता जा रहा है। और एक ये इस तरह का कट हमें दिखाता है थोड़ा 45 के अराउंड, 47 के अराउंड, 47 से लेके 50 के अराउंड जीवन में एक चेंज आना, वो भी एक ये दर्शा रहा है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो इनकी जीवन रेखा को हम देखते हुए चलेंगे। देखिए जीवन रेखा ये अच्छी खासी चल रही है, बढ़िया खूब जीवन रेखा। और ये ऐसे करके ये यहाँ से एक फोक यहाँ पे आ रहा है और एक ही फोक। अब यहाँ पर की क्या है, ये इस तरह की इनके हाथ में ना, अगर ध्यान से देखा जाए, थोड़ा पिक्चर को बड़ा करेंगे, ये देखिए
ये देखिए जीवन में ग्रोथ तो आ रही है, लेकिन ये बहुत, ये देखिए इस तरह की लाइन से कट्स, और ये यहाँ से ये राहु रेखा बहुत ज़्यादा, तो इनका जैसे हमने देखा 20s में जो समय था, 20 से लेके 32 तक का समय बहुत ज़्यादा कष्टकारी ये रहा। और ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा परेशानी, भाग दौड़, दिक्कत, परेशानी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही ये अब बात करें तो ये 35 अपना ये क्रॉस करते हुए जीवन में बहुत टेंशन फ्री, सुकून, आराम, शांति, जो एक इंसान चाहता है वो चीज़ ये दिखाई दे रही है। और इनके जीवन में मैं बोलूँगी कि थोड़ा जो और अच्छी सुकून शांति है वो थोड़ा 37 के अराउंड आएगी इनके जीवन में, तो थोड़ा और 37 के अराउंड। अभी पहले से बहुत बेटर फील करती हैं ये, बहुत रिलीव फील करती हैं, लेकिन अब और ज़्यादा सुकून शांति। इनकी बात करें, इनके जीवन में 30 के आसपास भी कोई बदलाव आया होगा, इस तरह की रेखा ये निकल रही है। तो ये 30 से लेके बदलाव आया, और 35 के अराउंड ये कुछ और बेनिफिट भी दिखा रही है। 35, 34, 35 के आसपास कोई बेनिफिट, बड़ा बेनिफिट होना इस तरह का, या कोई जीवन में बड़ा बदलाव इस तरह का दिखता है। और ये बदलाव तकरीबन इनके जीवन में मैं बोलूँगी 38 तक चलेगा। ये तकरीबन 38 तक चलेगा ये बदलाव, ये चीज़ हमें दिख रही है। तो 34 से लेके 38 तक का जो टाइमलाइन है उसमें बदलाव, सुकून, अच्छी चीज़ें होना, ये सारा चीज़ दिख रहा है। और उसके बाद का जीवन भी देखें तो बहुत शांति प्रिय अच्छा हमें दिख रहा है। और यहाँ पर इनके जीवन में जैसे मैंने कहा 50 के अराउंड भी बदलाव फिर से एक दिख रहा है, बहुत अच्छा सुकून शांति दिख रही है। अब ये देखिए फोक यहाँ पर आना, तो ये कहीं दूर सेटल होने का भी योग दिखाता है। जैसे ओल्ड एज में इंसान अपने बच्चों के पास जाके रहता है, थोड़ा दूर जाके रहना, सुकून शांति, वो भी चीज़ दिखा रहा है। और यहाँ पर बात करें, देखिए 2 भाग्य रेखा इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ से निकली भाग्य रेखा। और ये इस प्रकार से इनके जीवन में एक चेंज, तो जैसे मैंने बताया 20s में एक 33 से लेके, जैसे 34 से लेके 38 तक का चेंज वो भी दिख रहा है। रेखा डिफरेंट हो रही है, रेखा बदल रही है, रास्ता बदल रही है। उसके बाद यहाँ पर एक स्क्वायर भी आ रहा है। देखिए कहीं इन्वेस्टमेंट भी, मुझे लग रहा है कि कुछ इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने किया होगा अपने जीवन में। और यहाँ से ये देखा रही इस प्रकार से चल रही है। तो धन तो ये कमा लेंगी, धन कमाने में दिक्कत नहीं है, धन कमा लेंगी, खूब अच्छा पैसा बना लेंगी। 2 भाग्य रेखा जब हाथ में होती है ना, मैंने देखा हाथ में ना भाग्योदय देर से होता है, शुरुआती जीवन कष्टकारी रहता है। ऐसा लगता है कि मेरे अपने कर्मों का फल ही नहीं मिल रहा, मैंने जो अच्छे मैं काम कर रही हूँ, मैं जो चीज़ें अपनी मेहनत कर रही हूँ, उस मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा, ऐसा फील आना। लेकिन वो कहते हैं ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते सत्व कर्मणि। यानी कि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पे होता है, फल पर नहीं। इसलिए कभी भी अपने कार्यों का परिणाम की ओर ध्यान केंद्रित ना करें। आप कर्म करते जाओ, फल आपको मिलता जाएगा और मिलेगा आगे। इनका शुरुआती जीवन कष्टकारी रहा है, लेकिन आगे आने वाला जीवन जो है वो बहुत सुखमय हमें दिखता है। और जो जितने भी इन्होंने अपने कर्म करे हैं, उन कर्म की ओर ही अपना ध्यान दें। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये देखिए, तो हमने इनकी माइंड लाइन देखी जो आगे बहुत एक अच्छा सुकून प्रॉमिस कर रही है, जीवन रेखा भी देखी, भाग्य रेखा भी देखी। अब इनके हाथ में यहाँ पर ये जैसे मैंने कहा 48 के आसपास, 48-50 के आसपास भी एक ग्रोथ सक्सेस दिख रही है, और इस तरह से चल रहा है। अब इन्होंने पूछा था क्वेश्चन एक, कि त्रिशूल का निशान, जिसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इनके हाथ में सबसे अच्छी बात ये कि जो भाग्य रेखा है वो एंड तक चलती जा रही है, वो एंड तक चल रही है। और हृदय रेखा की बात करेंगे, देखिए हृदय रेखा, ये बहुत ही बढ़िया हृदय रेखा चल रही है। और ये जुपिटर यानी कि गुरु और जो शनि, इन दोनों के बीच में आकर रुक रही है। ऐसे लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं, दूसरों की मदद करना, दूसरों की हेल्प करना, और मतलब एक बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं। ये किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, इनका हमेशा रहता है चलो अच्छा मैं मदद कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए कि ये यव का चिन्ह, अगर हम इसको थोड़ा और पास से देखें तो ये यव का चिन्ह हमें दिख रहा है।
ये यहाँ पर ये यव का चिन्ह, और ये कट सा, ये ब्लरनेस, ये इस तरह का, फिर यव का चिन्ह आ जाना, ये लाइफ में धोखा दिखाता है, किसी अपने द्वारा धोखा मिलना। जैसे होता है ना कि कोई दो इंसान हमें, जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसे हम बहुत अपना समझते हैं, और उससे ही हमें धोखा मिल जाना, इस तरह की चीज़ें। अब इनके हाथ में यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, थोड़ा स्वास्थ्य रेखा की बात करेंगे कि स्वास्थ्य रेखा, पेट संबंधित दिक्कतें, और इनके हाथ में देखिए यहाँ से ही कुछ रेखाएं इस प्रकार आ रही हैं, तो ये दर्शाती हैं कि ये कोई स्किल बेस्ड वर्क भी आगे जीवन में कर सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए इनके हाथ में एक ये बहुत ही बढ़िया मनी ट्रायंगल ये मुझे दिखता है, इस तरह का मनी ट्रायंगल। तो इस तरह का मनी ट्रायंगल जब भी होता है इंसान के जीवन में, सेविंग्स बहुत अच्छी करता है इंसान, सोच समझ के पैसा खर्च करना। अब देखिए इनका एक क्वेश्चन था कि हाथ में फिश साइन को लेके। अब इस फिश साइन में देखिए क्या है, ये थोड़ा कंप्लीशन अभी अधूरी है। ये यहाँ पर ये देखिए ये इस तरह से ये ऊपर का मुंह अभी ठीक से बना नहीं है, या तो ये इस तरह से पूरा मुंह कंप्लीट करे ऐसे, या इधर की तरफ कंप्लीट करे। ये अगर ये इधर की तरफ कंप्लीट करती है, इसको अभी थोड़ा साल 1.5 साल का समय लगेगा, और ये बहुत ही बड़ी फ़िश है। जब इस तरह की बड़ी फ़िश हाथ में आती है तो इंसान बहुत अच्छा पैसा बनाता है। इंसान के जीवन में कहना चाहिए कि काफ़ी मनी जो है लैक्स में कमाने लगता है, इतना काफ़ी मल्टीपल प्रॉपर्टीज़, बहुत अच्छी धन संपत्ति बना लेना, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। यहाँ पर इनके हाथ में देखिए तो इतनी बड़ी मछली, तो थोड़ा सा साल 1.5 साल में ये कंप्लीट होनी चाहिए, अगर ये इस तरह से ये शेप लेती है, इस तरह से इसकी नोक बननी ज़रूरी है। अब देखिए जीवन के ग्राफ को देखेंगे, शुरुआती जीवन कष्टकारी, बाद का जीवन बहुत बढ़िया इनके हाथ में दिख रहा है। एक थोड़ा झरोका है, अननेसेसरी कभी कभी पैसे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। इनकी उंगलियों की शेप की ओर आते हैं, और उससे पहले हम थोड़ा इनकी विवाह रेखा के बारे में भी हम बात करेंगे कि विवाह रेखा क्या बताती है। देखिए इनके विवाह रेखा की बात करें तो यहाँ पर विवाह रेखा डिस्टर्ब है, ये लाइन ऑफ इन्फैचुएशन भी कह सकते हैं। कोई रिश्ता, कोई रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ होना, एक तो ये चीज़ दिखती है। लेकिन अब आगे जैसे हम इनकी आगे जीवन की बात करें तो एक ये अच्छी सी मैरिज लाइन हमें ये दिखाई दे रही है, जो जीवन में एक अच्छा सुखमय मैरिज लाइफ दिखा रही है। इस तरह की चीज़ें दिखती है। इसके लिए मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि एक अच्छे मैरिड लाइफ के लिए कि पार्वती माता की पूजा करें, जिससे कि आगे जीवन अच्छा सुखमय रहे। और थोड़ा एडजस्टमेंट में भी इनको मुझे लगता है थोड़ा सा एडजस्ट करने में इनको दिक्कत, शुरुआत में इनको लगेगा कि मुझे काफ़ी एडजस्ट करना पड़ रहा है, इस तरह की चीज़ें थोड़ा सा होगी, लेकिन बाद में जीवन बेटरमेंट हमें दिखता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर देखिए हाथ में ये इस प्रकार से 2 मैरिज लाइन हमें दिखती हैं। अब होता क्या है कि ये देखिए काफ़ी पीछे पीछे से ये मैरिज लाइन आ रही हैं, तो ऐसे में इंसान जो है ना, कोई ऐसा पर्सन आना जो पास्ट लाइफ से, आपके पूर्व जन्म से रिलेटेड है, इस तरह के पर्सन से विवाह दिखता है। इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके हाथ की तरफ देखते हैं, उंगलियों की शेप, उंगलियाँ एकदम स्ट्रेट है, ये तीनों उंगलियाँ एकदम स्ट्रेट है। फोकस्ड इंसान, जीवन में मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उनके लिए काफ़ी अच्छी प्लानिंग करना, फोकस्ड रहना कि मेरे को ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, इस तरह के बहुत सुलझी हुई इंसान। यहाँ पर इनकी फिंगर देखिए, ये बुद्ध की फिंगर थोड़ी सी इस तरह से टिल्टेड है, और यहाँ पर गैप आ रहा है। तो ऐसे लोग ना बाहरी दुनिया से काफ़ी कनेक्टेड होते हैं, ब्रेन काफ़ी शार्प होता है ऐसे लोगों का। अब इनके हाथ में चलते हैं फिंगरप्रिंट्स की ओर। देखिए इनके फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए इनके हाथ में ब्रासलेट बहुत ही बढ़िया है। अगर हम मणिबंध की बात करें, ये मणिबंध, पहला मणिबंध, दूसरा मणिबंध, और ये तीसरा मणिबंध। देखिए क्या होता है, अगर हम बात करें, ये देखिए पहला मणिबंध बहुत अच्छा खासा है, लाइफ में अपने जैसे मेहनत करके अपने आप को काबिल बनाना, ये फर्स्ट 25 ईयर्स दर्शाता है। दूसरा मणिबंध बताता है नेक्स्ट 25 ईयर्स, यानी 25 to 50 ईयर्स। यहाँ पर एक यव का चिन्ह भी आ रहा है, ये देखिए ये हल्का हल्का चल रहा है, इसमें ये थोड़ा सा शार्पनेस कम है, तो इन्होंने बहुत दिक्कतें परेशानी देखी, लेकिन उसके बाद देखें तो चीज़ें बहुत बेटरमेंट की ओर चल रही हैं।
और बाद वाला मणिबंध उससे नेक्स्ट 25 ईयर्स वो और बेटर, एक हल्की सूदिंग रेखा हमें दिख रही है, इस तरह की हमें दिखता है। अब देखिए गुरु की फिंगर पर इस प्रकार से ये चक्र का निशान है। राइट हैंड में गुरु की फिंगर पर चक्र का निशान जब भी होता है, इंसान के पास बहुत विद्या होती है और अध्यात्म से जुड़ा रहना पसंद करता है इंसान। और ऐसे में इंसान जो है ना कि बहुत अच्छे गाइड मेंटोर होते हैं ये लोग ना जीवन में कभी भी ना किसी का बुरा चाहते हैं और वो सोचते हैं कि कोई मेरा बुरा तो करे ही ना, ना मैं किसी का बुरा चाहती हूँ, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। अब देखिए शनि की फिंगर पे भी बहुत ही सुंदर चक्र का निशान है, बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। ऐसे में इंसान अपनी लाइफ में क्या होता है, बहुत ही एक एक सुलझी हुई सोच रखना। इन्होंने अपनी लाइफ में इतनी हार्डशिप्स देखी होती हैं जिसके कारण ये लोग ना बहुत अर्ली एज में बहुत नॉलेजेबल बन जाते हैं। इन्होंने इतने धक्के खाए होते हैं जीवन में जिसके कारण इन्होंने बहुत लेसन्स ऑफ लाइफ लर्न कर लिए होते हैं। एक अर्ली एज में बहुत कुछ सीख जाना, इस तरह की सोच वाले व्यक्ति होते हैं। कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, ये इस तरह का ज्ञान इन्हें बहुत अच्छे से हो जाता है। अब देखिए ये सूर्य की फिंगर पे बहुत ही बढ़िया ये चक्र का निशान है। इनकी गुरु की फिंगर पर, शनि की फिंगर पर, सूर्य की फिंगर पर चक्र का निशान है। बहुत पोटेंशियल है इनके अंदर, बहुत काबिलियत है। अभी जैसे कहते हैं ना, अब इनका समय आना शुरू हुआ है। अब ये चीज़ होती है, ऐसे लोग क्या होता है कि लाइफ एज इज़ जस्ट अ नंबर, बहुत कुछ कर सकते हैं ये लोग। और आज जिस लेवल पे ये हैं उससे कहीं बहुत अच्छा ये आगे जीवन में बना सकती हैं। ये इस तरह की व्यक्ति होते हैं। और इनके अंदर यहाँ तक होता है कि मैं नए नए प्लान्स, नई नई चीज़ों पे वर्क करना, और ये अपनी लाइफ में बहुत अच्छा नेम फेम मुकाम, एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल करते हैं। ये चक्र का निशान बहुत पावरफुल होता है। अब यहाँ पर चलते हैं हाथ में, ये देखिए बुध की फिंगर पर इस प्रकार का उड़ना लूप हमें देखने को मिल रहा है। जब भी इस प्रकार का उड़ना लूप हमें देखने को मिलता है, ऐसे में इंसान जो है बहुत कहना चाहिए कि थोड़ा इन लोगों को ना किसी को उधार देने से बचना चाहिए। पैसे रुपए के मामले में कई बार धोखा खाने के चांसेस होते हैं। लॉटरी, जुआ, सट्टा, इस तरह की चीज़ों, शेयर मार्केट, इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये नुकसान उठा जाते हैं। कभी किसी को उधार देंगी, वो उधार लौट के नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये डबल लूप है, इस प्रकार से ये डबल लूप है। अब इस तरह का डबल लूप जब भी होता है ना हाथ में, तो दो तरह की ज़िंदगी इंसान जीता है। ज़िंदगी का फर्स्ट हाफ एक तरीके का, ज़िंदगी का सेकंड हाफ एक तरीके का। लाइफ टोटली टर्न आउट हो जाती है। और ये लोग जानते हैं कि ज़ीरो से कैसे शुरुआत करके टॉप पे पहुंचना है। लाइफ को कभी भी अगर होता है, कभी भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ये फिर से दोबारा से शुरुआत करना जानते हैं। ये इस तरह की काबिलियत इनमें होती है। अब इनके हाथ में देखिए, यहाँ अंगूठे पे चलते हैं। अंगूठे में देखिए ये इस प्रकार से ये विल पावर बहुत अच्छी है और ये मजबूत सशक्त अंगूठा है, पीछे झुकने वाला अंगूठा नहीं है। ये अपने आप को होता है मैं कर दिखाऊंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, इस तरह की सोच। लॉजिक प्लानिंग्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं ऐसे लोगों की। ये देखिए ये यव का चिन्ह, एक बहुत अच्छे संस्कारी परिवार में जन्म लेना, इस तरह के लोग होते हैं। और इनके अंदर ना एम्बिशंस बहुत होते हैं, मैं ये, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, बहुत सारी प्लानिंग्स। और ये लोग ट्रैवल्स इनके हाथ में काफ़ी हमें दिखते हैं। अब इनके हाथ में देखिए चिंता की रेखाएं मुझे दिख रही हैं, टेंशन, चिंता की रेखाएं। इनको थोड़े हेल्थ इश्यूज़ भी होंगे, पेट गड़बड़ की प्रॉब्लम होना, और क्या है, चिंता, स्ट्रेस बहुत लेती हैं। ये पेट संबंधित एरिया में दिक्कतें आना, और एक स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, कि डर बैठ जाना, बात बात पे एग्जाइटी हो जाना, कभी कभी इस तरह की चीज़ें, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें, पता नहीं मेरी लाइफ आगे कैसे चलेगी, मैं कुछ कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, मैं लाइफ में जो जो मेरे गोल्स हैं वो मैं इतना कुछ कर पाऊँगी कर पाऊँगी, पता नहीं। तो वो जो पुरानी चीज़ों से थोड़ा बाहर निकलने में, इनको अभी मूव ऑन करने में थोड़ा है, अभी थोड़ा सा एग्जाइटी, वो चीज़ें इनको एग्जाइटी लेकर आती हैं। इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप जो है मेडिटेशन का सहारा लें, नहीं तो ओम का उच्चारण करें, बेस्ट होता है। ओम का उच्चारण करिए, उससे हाथ में जितनी भी नेगेटिविटी है, उसमें ऑरा में जितने भी चक्रास डिस्टर्ब हैं, वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती हैं। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो देखिए यहाँ पर हमने इनके थंब को भी देखा। अब चलते हैं इनके हाथ में लेफ्ट हैंड की ओर, देखिए वहाँ के फिंगरप्रिंट्स हमें क्या बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर गुरु की फिंगर पर अगेन एक बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है, क्लॉकवाइज चक्र का निशान।
ऐसे में इंसान देखिए, हमने राइट हैंड में भी सेम यही देखा था, बहुत ज्ञानी होता है, अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करता है। ऐसे ही हमने यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे शनि की फिंगर पर भी हमें एक बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान देखने को मिलता है। राइट हैंड में भी सेम हमने ऐसे ही मिडिल फिंगर पर, शनि की फिंगर पर चक्र का निशान देखा। तो ऐसे में इंसान जीवन में बहुत बहुत कुछ सीखता है, बहुत उसने लेसन्स ऑफ लाइफ बहुत अच्छे से देखे होते हैं, सीखे होते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य की फिंगर पर अगेन एक बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है। तो ऐसे में हमने राइट हैंड में भी सेम इसी तरह से देखा था। तो ये चक्र के निशान इंसान के जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि भी दिलवाते हैं। इनके हाथ में यहाँ पर देखें तो देखिए एक चीज़ और मैं बताऊँगी, ये देखिए ये कट्स इस तरह की, ये नेगेटिव लाइंस, जैसे क्या होता है चिंता की रेखाएं देखी जाती हैं ये, और ये क्या होता है चीज़ों का देरी से हासिल होना, इस तरह की चीज़ें ये, या लोगों द्वारा थोड़ा सा फील होता है कि अरे हमें उतना मान सम्मान नहीं मिलता, हमें वो रेस्पेक्ट नहीं आ रहा, इस तरह की चीज़ों का प्रॉब्लम जीवन में देखना, ये चीज़ भी ये दर्शाती है। या कई बार होता है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे आ जाते हैं कि जो आपको डिफेम करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें हाथ में, यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से ये पिकॉक साइन है। ऐसे लोग क्या होता है जीवन में काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, ये अच्छे लर्नर्स होते हैं, लेकिन क्या होता है कि दूसरों द्वारा दबा दिए जाना। देखिए इनकी ये फिंगर जो है इस सूर्य के, ये बुध की फिंगर सूर्य की फिंगर में बहुत डिफरेंस है, फर्स्ट फैलेंस से काफ़ी नीचे है। इमोशनली दबा दिए जाना, सही समय पर सही बात ना कह पाना, इस तरह का प्रॉब्लम इन्होंने लाइफ में बहुत देखा होगा। या जैसे कि इमोशनल फूल बना दिए जाना, मैनिपुलेट कर, लोगों द्वारा मैनिपुलेट होना, इस तरह की चीज़ें लोगों द्वारा, जैसे होता है ना लाइफ में बहुत धोखे झटके, इस तरह की चीज़ें देखना, तो मैनिपुलेशन बहुत देखा होता है ऐसे लोगों ने। इनके हाथ में यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँगी, ये देखिए ये यहाँ पर गुरु की फिंगर सूर्य की फिंगर से लंबी है। ऐसे लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत प्यारा होता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पर इनके हाथ में चलते हैं थंब की ओर, देखें थंब क्या बताता है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही बढ़िया चक्र का निशान है ये। तो ये हाथ में जब भी इस प्रकार का चक्र का निशान आता है थंब पर, देखिए लेफ्ट हैंड वो होता है जो हमारे जीवन में हम क्या लेकर आए हैं, और राइट हैंड वो होता है जो हम अपने कर्मों द्वारा बनाते हैं। बाय बर्थ भी आपके पास बहुत कुछ है, एक अच्छा ब्रेन, सोचने समझने की शक्ति, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। ये चक्र का निशान पूरे हाथ को पावर देता है, यानी आप बाय बर्थ बहुत कुछ चीज़ें अपने हाथ में लेकर आए हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो चिंता की रेखा अगेन हमें दिखती हैं, और एक यव का चिन्ह बहुत ही बढ़िया जो आगे ग्रोथ उपलब्धियाँ दिखाता है। अब इनके हाथ में मैं थोड़ा सा ये बोलूँगी कि 10 फिंगर्स में, इनके हाथ में 7 फिंगर्स में चक्र के निशान है। हमने गुरु की फिंगर, शनि की फिंगर, सूर्य की फिंगर पर चक्र के निशान देखे दोनों हाथों पे, और यहाँ लेफ्ट हैंड में हमने अंगूठे पर चक्र का निशान देखा, जो अपने आप में ही हाथ को बहुत पावरफुल बनाना है, बहुत पावरफुल बना रहा है। इसके अंदर ना अपने घर परिवार से बहुत, जितनी जो इनका कुनबा है, ये फैमिली की बात करें तो अलग कैपेसिटी, अलग कैपेबिलिटीज़ इनके अंदर है। 7 चक्र के निशान कम नहीं होते हाथ में, जो कहते हैं ना पोटेंशियल, वो पोटेंशियल इनके हाथ में है, अपनी एनर्जीज़ को इस्तेमाल करना। लेकिन जीवन में कुछ ऐसे इनके साथ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके कारण ये, जैसे कहते हैं ना कि मैं अपना 100% नहीं दे पाई, मैं अपना 100% नहीं कर पाई, काफ़ी समय मेरा बर्बाद हो गया, ऐसी कुछ चीज़ें होना। तो लेकिन अब आगे आने वाले समय में ये अपना 100% क्या, उससे भी ज़्यादा ये अपने आप को फ्लोरिश करना, एक्सपैंड करना ये कर सकती हैं। अब इनके हाथ में चलते हैं राइट हैंड पर, देखें वहाँ के हमें जो है पर्वत हमें क्या बताते हैं। अब देखिए गुरु पर्वत की बात करें तो थोड़ा सा दबा हुआ है इधर साइड से। तो ऐसे में कभी कभी इंसान जीवन में खुशियाँ ढूंढता है कि मेरे जीवन में खुशियाँ कब आएंगी। अब इनका क्वेश्चन था कि यहाँ पर कि एक क्रॉस का चिन्ह है, मेरे हिसाब से क्रॉस का चिन्ह ना होकर ये एक तरह का गुरु वलय इनके हाथ में बन रहा है, ये गुरु वलय, और यहाँ से एक लाइन ऑफ एम्बिशन इनके हाथ में निकल रही है। ये क्रॉस जैसा दिख रहा है लेकिन ये लाइन ऑफ एम्बिशन बन रही है, ये मतलब इंसान को बहुत एम्बिशियस बनाती है, ये जो कि यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो गई हैं। अब ये देखिए, ये जब भी गुरु वलय बनता है इंसान का ध्यान जो है ना अध्यात्म की ओर भी जाता है, अध्यात्म से जुड़ता है इंसान। अब यहाँ पर देखिए, ये देखिए एपेक्स का चिन्ह, टाइम टू टाइम अपने जीवन में अपने आप को अपडेट करना।
अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इनका एक क्वेश्चन था कि यहाँ पर ये जो त्रिशूल का चिन्ह है वो क्या कहता है। ये त्रिशूल का चिन्ह नहीं है, मेरे हिसाब से ये कमल का चिन्ह है, देखिए। और ये देखिए, ये पहले तो आपको लगेगा ये तो कोई मछली बन रही है, लेकिन नहीं है। इस प्रकार से ये ऐसे करके ये एक त्रिशूल, ये कमल का चिन्ह बन रहा है। अब ये कमल का चिन्ह जो है ना, ये थोड़ा सा भी लाइट है, ये पोर्शन तो काफ़ी क्लियर है। इंसान को लक्ष्मीवान बनाता है, इंसान के पास बहुत धन संपत्ति लेकर आता है, अपनी मेहनत काबिलियत से बहुत कुछ बना लेते हैं जीवन में। ये इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल होता है। अब यहाँ पर इनके हाथ में देखिए, ये शनि पर्वत थोड़ा डाउन है, हालांकि एपेक्स का चिन्ह भी है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया है, ईश्वर शक्ति का हाथ होना। और ये क्या होता है, ये देखिए, ये इस तरह से एपेक्स का चिन्ह है। और ये लोग क्या होता है कि देखिए, मन में थोड़ा उत्साह की कमी, इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलना। नॉलेज की रेखा बहुत बढ़िया है हाथ में, तो इंसान अपनी टाइम टू टाइम नॉलेज बहुत इंक्रीज़ करना। और यहाँ से देखें तो ये देखिए, सूर्य पर्वत थोड़ा सा मीडियम है, तो मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि जीवन में थोड़ी और ग्रोथ सक्सेस के लिए थोड़ा समय धूप में बिताएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्य रेखा यहाँ से निकल के इधर आ रही है, आफ्टर 50 बहुत अच्छा नेम फेम सक्सेस ये देखेंगी ये। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी एपेक्स का चिन्ह है, जो जीवन में अच्छी ग्रोथ सक्सेस लेकर आएगा। और ये देखिए, ये मैं थोड़ा इनको सजेस्ट करूँगी कि आप जो थोड़ा समय धूप में बिताएंगी ना, तो ये जो और तेज ग्रोथ और रिजल्ट्स में वृद्धि करेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और यहाँ पर ये देखिए, ये पूर्व पुण्य रेखा, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल मिलना, ये भी चीज़ दिखा रही है रेखा। और यहाँ पर देखें तो बुद्ध पर्वत देखिए थोड़ा डाउन है। मैं इनको सजेस्ट करूँगी कि ग्रीन कलर का यूज़ बढ़ाएं, जैसे टाइमर है इस तरह का ग्रीन कलर का हैंकी अपने साथ रखें, बहुत ही बढ़िया रहता है। और इंसान के जीवन में जैसे कहना चाहिए ना कि थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर होना, थोड़ा लॉजिक, प्लानिंग, रीजनिंग थोड़ा और अच्छी वर्क करेगा। उसके कारण कभी कभी क्या होता है कि सही समय पर सही डिसीजन लेने में दिक्कतें आती हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल का चिन्ह है, ट्रायंगल का चिन्ह है। अपनी विद्याओं द्वारा लाभ लेना, अपने ज्ञान का भरपूर इस्तेमाल करके उससे लाभ लेना, ये चीज़ें दिखती हैं। अब इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत अच्छा है, भारी मंगल बहुत बढ़िया है, तो कॉन्फिडेंट लेडी हैं, लेकिन अंदर से इनको डर सताते रहते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ होगा नहीं होगा, मेरे जीवन में पता नहीं सब कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, ऐसे करके डरा सा इंसान, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पर इनका एक क्वेश्चन था कि ये मार्स पे ये इस तरह की एक लाइन चल रही है, लोगों का साथ बना रहता है, ऐसे लोगों के साथ लोग होते हैं, ऐसा नहीं है, परिवार का सपोर्ट मिलना, साथ मिलना, इस तरह की जो फ्रेंड्स, ये देखिए सपोर्ट इनके जीवन में दिख रही हैं, 2 सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग इनके जीवन में दिख रही हैं। अब यहाँ पर ये देखिए, चंद्र पर्वत बहुत अच्छा है, तो ऐसे लोगों को विदेश से बहुत लाभ मिलता है। यहाँ से भाग्य रेखाओं से देखिए, भाग्य रेखा यहाँ से निकलना, तो ये क्या होता है कि जब भाग्य रेखा यहाँ से निकलती है, यात्राओं से लाभ मिलता है या किसी फीमेल द्वारा लाभ मिलना, जैसे माता, बहन, बेटी, इस तरह से फीमेल्स से लाभ मिलता है। और यहाँ पर मैं बात करूँगी कि ये इस तरह की लाइन ये आना, ये यहाँ से ये लाइन आना, लाइन ऑफ डिज़ायर्स बहुत अच्छी इनके हाथ में चल रही है। और देखें तो इनके हाथ में, अब देखिए यहाँ पर बात करें तो ये देखिए, शुक्र पर्वत इनका अच्छा खासा है। और ये क्या है, थोड़ा सा जैसे कहना चाहिए कि ये सादा जीवन, उच्च विचार में ज़्यादा बिलीव करती हैं, रिश्तों को ज़्यादा अहमियत देती हैं, प्यार को ज़्यादा अहमियत देती हैं कि भले ही थोड़ा जीवन में जो है मेरे पास, मैं खुश हूँ, लेकिन रिश्ते अच्छे होने चाहिए, लव, केयर, अफेक्शन, ये इस तरह से लोगों में प्यार बांटो, सबको प्यार दो, इस तरह से इनका बिहेवियर रहता होगा। और यहाँ पर बात करें तो ये इनके हाथ में, तो इस तरह से ये हमने हाथ में सारे पर्वत, सारे ग्रह हमने देखे। चंद्र पर्वत भी जैसे इनका बहुत अच्छा है, चंद्र पर्वत जैसे कहना चाहिए मन को शांत रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश में ये लगी रहती हैं, ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अब चलते हैं इनके लेफ्ट हैंड पर, देखें वहाँ की रेखाएं हमें क्या बताती हैं। अब देखिए, हाथ में यहाँ पर भी जो हेडलाइन है, जो इनकी मस्तिष्क रेखा है, वो डिस्टर्ब है, राइट हैंड की तरह, सेम वही टाइम पीरियड दिखा रहा है। अब देखिए, बहुत से लोग कहते हैं ये मछली का चिन्ह है, मछली का चिन्ह बहुत बढ़िया होता है, लेकिन हर जगह मछली का चिन्ह सही नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ हाथ में या अगर हेडलाइन, अगर मस्तिष्क रेखा पर, अगर इस तरह से माइंड लाइन पर अगर फिश का सिंबल आ जाए, तो इंसान का वो टाइम पीरियड बहुत उलझा हुआ जाता है। तो इनका जैसे जो मैंने टाइम पीरियड बताया, इनका मिड 20s से लेके 30s, अर्ली 30s तक का टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग
इनका दिख रहा है, और इन्होंने कैसे उस समय को काटा है, अपने आप को उभारा है, ये खुद ही जानती होंगी। यहाँ पर अगर हम देखें तो इनके हाथ में ये देखिए कि ये एक अलग नई शुरुआत हमें दिखती है। अराउंड 40 की एक नई शुरुआत होना, नई चीज़ों का आना जीवन में, इस तरह से। और लाइफ में एक होता ना कि सोचने समझने की शक्ति चेंज हो जाना, इस तरह की चीज़ें भी हमें दिख रही हैं आगे। यहाँ पर अगर हम देखें भाग्य रेखा तो काफ़ी डिस्टर्ब चल रही है। ये देखिए बीच में टूट टूट के, जैसे मनी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम आना या ब्रेक्स जीवन में आना, इस तरह की चीज़ें। यहाँ पर एक चीज़ मैं और बोलूँगी, देखिए बहुत ही बढ़िया ये रेखा इस प्रकार से ये चल रही है। तो ये कभी कभी लाइन ऑफ इंट्यूशन का काम करती है। लाइन ऑफ इंट्यूशन, या फिर जैसे इंसान जो है ना, कोई अपना खुद का काम करना, कोई अपना बिजनेस करना, अपना खुद का काम करना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। और ये, या फिर जैसे पहले से चीज़ों का एहसास हो जाना, ऐसा कुछ। यहाँ पर हाथ में देखें इनकी जो जीवन रेखा है, देखिए एक तो मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, इन दोनों में डिफरेंस है। तो यही जैसे इंडिपेंडेंट सोच जैसे हमने राइट हैंड में देखी थी, यहाँ देखिए ये कट्स, ये फाइनल कट, उसके बाद जीवन सुख में। तो जैसे मैंने कहा, और थोड़ा 33 के बाद से जीवन में चेंजेस आना, 35 के बाद और रिलीफ मिलना। ये देखिए 35 के बाद और रिलीफ मिलना, धीरे धीरे जीवन काफ़ी खुशनुमा होता जाना। तो ये रेस्ट ऑफ द लाइफ एक ईजी खुशनुमा लाइफ हमें दिखती है। फिर यहाँ पर देखें तो ये लोगों का सपोर्ट की रेखा बहुत ही बढ़िया दिख रही है। और यहाँ पर देखें इनके हाथ में हृदय रेखा, देखिए हृदय रेखा पर अगेन एक यव का चिन्ह दिखता है। ये कोई बिट्रेयल, ये इस तरह का यव का चिन्ह, पर वो समय गुजर चुका है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके हाथ में देखिए, हमने रेखाएं सब देखी हमने, तो रेखा, अब देखिए हाथ में यहाँ पर जैसे कि हमने सब रेखाओं का हमने देखा कि जैसे होता ना कि लाइफ में एक डिस्टर्बेंस के बाद एक अच्छी सक्सेस पाना, ग्रोथ पाना और एक साई ऑफ रिलीफ, वो सारी चीज़ें हमें इनके हाथ में दिखती हैं। अब इनके पर्वतों की ओर देखते हैं। इनका गुरु पर्वत यहाँ पर अच्छा है, राइट हैंड में भी हमने देखा अच्छा था, थोड़ा सा साइड से दबा हुआ है, जो बताता है कि एक थोड़े टाइम के बाद सक्सेस। यहाँ पर ये देखिए, ये 2 स्क्वायर हमें दिखते हैं, 2 स्क्वायर इस तरह से दिख रहे हैं। 2 स्क्वायर यानी कि जैसे कि अपने फील्ड में एक मान सम्मान पाना, इस तरह की चीज़ें हमें ये दिखा रहा है, अध्यात्म से और जुड़ना। अब यहाँ पर बात करें तो ये देखिए, एक ये शुक्र वलय, ये देखिए अर्ध शुक्र वलय ये बन रहा है हाथ में। तो ऐसे लोगों का लक दूसरों के लिए ज़्यादा काम करता है, माता पिता के लिए लकी होना, फिर भाई बहन के लिए लकी होना, शादी हुई तो हस्बैंड इन लॉज के लिए लकी होना, इस तरह की चीज़ें, आगे बच्चों के लिए लकी होना। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया प्रोमिनेंट सा फिश का सिंबल है ये, तो आगे जीवन में अच्छी धन संपत्ति बना लेना, इस तरह की चीज़ें दिखती है। यहाँ पर देखें तो ये एक ट्री का सिंबल हमें दिख रहा है, ये इस प्रकार से ट्री का सिंबल, जो बताता है कि सूर्य पर्वत पर कि ये जीवन में एक अच्छी उपलब्धि हासिल करना। यहाँ पर इनके हाथ में देखें तो सूर्य पर्वत भी दबा हुआ है राइट हैंड की तरह से। तो थोड़ा सा जैसे कभी कभी इंसान के जीवन में एक कि सब लोग एक डिज़ायर कि सब लोग मुझे पूछें, मेरी एक इम्पोर्टेंस बने, इस तरह की कई बार भावनाएं मन में रहती हैं। अब यहाँ पर देखें तो देखिए शनि पर्वत अगेन यहाँ थोड़ा दबा हुआ है। जैसे अगर हम देखें तो शनि पर्वत, थोड़ा सा मन में एक उत्साह की कमी, थोड़ा सा खुशी की कमी। यहाँ बुध पर्वत अच्छा है और एक अच्छी लर्निंग पावर इनके पास में है। लाइफ में एक जैसे कहना चाहिए ना शार्प ब्रेन, वो चीज़ हमें दिखती है। अब यहाँ पर हाथ में देखें तो ये देखिए मंगल पर्वत की बात करेंगे। मंगल अच्छा है, पर्वत कॉन्फिडेंट बनाता है, परंतु वहीं अंदरूनी मंगल कहता है कि थोड़ा सा डर सा सताया हुआ होना। यहाँ पर हाथ पे देखेंगे चंद्र पर्वत अच्छा है, यहाँ से रेखाओं का निकलना यानी कि फॉरेन कंट्री से लाभ होना, यात्राओं से लाभ होना या किसी फीमेल द्वारा भी लाभ होना, जैसे कि राइट हैंड में हमने देखा था। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाती हूँ, शुक्र पर्वत पर देखिए, शुक्र पर्वत बहुत अच्छा है, सादा जीवन उच्च विचार। और एक ये देखिए यहाँ पर एक स्टार का चिन्ह है, ये बहुत ही बढ़िया स्टार का चिन्ह। ऐसे लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, अपने लाइफ में जो जो उनके ड्रीम्स होते हैं वो सब फुलफिल कर पाते हैं। तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस वीडियो, और हमने दोनों हैंड में हमने देखा कि
तो ये था इनके हैंड का एनालिसिस। इनके दोनों हैंड अब आगे आने वाले जीवन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं इनकी कुंडली की ओर, देखें इनकी कुंडली हमें क्या बताती है। अब देखिए इनकी कुंडली में लग्न जो है ये धनु लग्न है, सजिटोरस। यहाँ पर ये देखिए गुरु इसके स्वामी है और हमने गुरु का इम्पैक्ट इनके हाथ में काफ़ी देखा था। तो गुरु जो है लग्न भाव के स्वामी हैं और इनका जो नक्षत्र है, अब देखिए उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में इनका जन्म है। तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जो है सूर्य की महादशा जन्म के समय देता है। यहाँ पर इनकी कुंडली में देखें तो मंगल चतुर्थ भाव में बैठे हैं, 7 डिग्री पे बैठे हैं और मीन राशि में बैठे हुए हैं, गुरु की राशि में। और ये चंद्रमा से भी ये इनको मांगलिक बना रहे हैं। अब 35 इयर्स की एज में देखिए क्या होता है, मंगल का दोष उतर जाता है, 28 की एज तक रहता है। परंतु जीवन साथी चुनते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो भी मांगलिक ही होना चाहिए, कुंडली मिलान अवश्य करें। अब यहाँ पर देखें तो इनकी कुंडली में यहाँ पे गुरु की स्थिति अगर हम देखें तो गुरु बैठे हैं शादी के घर में, गुरु शादी के घर में बैठे हैं और 19 डिग्री के होके बैठे हैं। ऐसे लोग देखिए क्या होता है, और ये अगर बात करें तो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, द्विस्वभाव राशि में। तो ये मैरिड लाइफ में भी कभी कभी दिक्कतें दे देते हैं। गुरु का स्वभाव होता है कि जहाँ बैठते हैं वहाँ फल भी बहुत अच्छा प्रदान करते हैं, परंतु कई बार नुकसान भी देते हैं। पार्टनर ऐसा लगता है कि थोड़ा जो है पार्टनर के अंदर पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसे लगेंगे जैसे कि थोड़ा सा कम, थोड़ा बचपना ज़्यादा है, थोड़ा सा चीज़ों को लेके स्टबनेस ज़्यादा होना, इस तरह का स्वभाव वाला लाइफ पार्टनर कई बार देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर गुरु, लेकिन फिर भी जैसे देखिए कि क्या है, गुरु का स्वभाव है, गुरु की जो अगर हम दृष्टि देखें तो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि और नवम दृष्टि, 3 दृष्टियाँ होती हैं। और यहाँ पर बैठ के देखिए आय के स्थान को भी देख रहा है, अपने स्थान को भी देख रहा है, लगन भाव को यानी खुद के स्थान को देख रहा है, और साथ में ये देखिए ये मेहनत के स्थान को। तो ऐसे लोग क्या होता है, मेहनत काबिलियत से जीवन में आगे बढ़ते हैं, अपनी इनकम के स्रोत बनाते हैं, परंतु अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ते हैं, इनकी खास बात होती है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलूँगी, देखिए इनकी मैरिड लाइफ से, इनका क्वेश्चन था मैरिड लाइफ से रिलेटेड, और फिर हम एनालिसिस की ओर भी चलेंगे। बुध की बात करें तो बुध के जो है यहाँ पर ये सप्तम भाव का स्वामी बुध यहाँ पर बैठा पंचम भाव में। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ और साथ में शुक्र के साथ में, तो ऐसे में बुध और शुक्र जो है वो मित्र होते हैं आपस में, परंतु मंगल के साथ में बैठना ये क्या होता है कि जैसे एक स्वभाव में उग्रता वाला लाइफ पार्टनर मिलना, या जैसे एक लाइफ पार्टनर के साथ में जैसे बॉन्डिंग आगे जाके, जैसे शुरुआत में दिक्कत होना लेकिन आगे जाके बॉन्डिंग अच्छी होना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। अब इनकी कुंडली में देखें तो कुटुंब भाव, सेकंड भाव की बात करेंगे, कुटुंब भाव की। और हाँ एक चीज़ और, जैसे शादी की बात करें तो शादी में गुरु इस समय 29 तारीख, ये 14 मई से ये मिथुन राशि में आए हुए हैं। तो शादी अगर जैसे अगर जातक अनमेरिड हैं तो उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है, मैरिज के लिए समय बहुत बढ़िया देखा गया है। तो गुरु अपने ही जहाँ बैठे हैं जन्म के गुरु उसके ऊपर से गोचर करेंगे। साथ में अगर हम देखें तो गुरु जो है यहाँ पर 7वें भाव में पूर्ण दृष्टि देंगे, तो शादी के बहुत अच्छे योग बनते हैं जो लोग शादी करने के इच्छुक हैं। अब यहाँ पर देखें तो इनके जन्म कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं कि यहाँ पर देखें तो शनि यहाँ बैठे हुए, शनि और राहु कुटुंब भाव में। ऐसे लोग देखिए क्या होता है कि शनि की डिग्री हालांकि 0 डिग्री पर है, अपनी राशि पर 0 डिग्री पे है, लेकिन राहु का यहाँ बैठना, ये लोग कई बार अपने जो कुटुंब होता है, अपना घर परिवार, अपना खानदान, उससे कई बार थोड़ा कट ऑफ होना पड़ जाता है, या दूर जाने की वजह से। अब जैसे विदेश में रहती हैं तो हो सकता है इस कारण इनके जैसे दूर शादी होना या दूर जाके रहना, तो उससे थोड़ा कट ऑफ हो जाना, या इस तरह की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, तो थोड़ा दूरी बन जाती है। अब यहाँ पर देखें तो शनि अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी जैसे सबका सपोर्ट बना रहता है, दूर है पर सपोर्ट मिलना। और कई बार वाणी पे जैसे क्या होता है कि गुस्सा आ गया आपको, कई बार बहुत कुछ मुंह से निकल जाता है जो आप नहीं चाहते, इस तरह की चीज़ें हो जाना, या दूसरे द्वारा उकसा दिए जाना और आपका काम खराब कर दिया जाना, ये चीज़ एक्सपीरियंस करती होंगी ये। अब यहाँ पर देखा जाए कि
तो ये देखिए शनि की राशि यहाँ पर भी है। तो जो भी चीज़ पाएंगी जीवन में सिर्फ और सिर्फ मेहनत से, बैठे बैठाए कुछ नहीं हासिल होता, ऐसे लोगों को मेहनत काबिलियत से ही हासिल होता है। अब ये देखिए यहाँ पर इनके चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव में मंगल बैठे हैं, लेकिन स्वामी जो है गुरु, देखिए गुरु गुरु दोनों, तो गुरु देखिए यहाँ पर बैठे हैं। तो ये देखिए माता से, जैसे हम कह सकते हैं कि माता से लगाव होना जीवन में, ये चीज़ बहुत अच्छी दिखती है। और इनकी जैसे कि जीवन में वाहन सुख, ये सारी चीज़ें, भूमि वाहन सुख, ये सारी चीज़ों की भी एश्योरिटी दिखती है। अब देखिए यहाँ पर पंचम भाव में मंगल की राशि है। ऐसे लोगों को ऐसी संतान होती है जो बहुत गुणी होती है, फास्ट एनर्जी वाली, तेज़ एनर्जी वाली, और साथ ही साथ ऐसी जो संतान होती है, बुध और शुक्र का बैठे हैं, तो ये लोग ना बहुत संतान मतलब होशियार, समझदार, और साथ में जैसे बच्चे के अंदर एक फास्टनेस आपको देखने को मिलेगी। मित्र इनके जैसे कहना चाहिए, मित्र थोड़े थोड़े होते हैं, लेकिन जो होंगे क्वालिटी मित्र होंगे इनके पास में। ये मित्र का भाव भी है, संतान का भाव भी है, और शुक्र बताता है कि संतान जो होगी ना, कि एक लग्जरी लेकर आना, जीवन में खुशियाँ लेकर आना, इस तरह की संतान, और आगे उसके लक्ष्य खुद भी प्रॉस्पर करना। जैसे होता ना कि आप जिस लेवल पे उस लेवल को भी और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, इस तरह की संतान में ये गुण दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें तो सूर्य बैठे हैं छठे भाव में। छठे भाव में जब भी सूर्य छठे भाव में आता है, तो ये क्या होता है कि सूर्य एक इस तरह का ग्रह है जो इंसान के अंदर की इंटरनल कैपेसिटी को बढ़ा देता है। कि वो होता है ना, जब तक मैं एफर्ट्स नहीं करूँगी मुझे कुछ हासिल नहीं होता, मुझे पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, उसी के बाद ही मुझे कुछ हासिल होता है। इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। और लेकिन ये दुनिया को प्रूव करके दिखाते हैं कि इनमें कितना ज़्यादा पोटेंशियल है, जो कि हमने इनके हाथ में भी देखा। अब यहाँ पर इनके हाथ में मैं इनकी कुंडली में एक चीज़ और दिखाती हूँ। बुध का हमने देखा, बुध 2 भाव के स्वामी है, दशम भाव का, और इधर भी सप्तम भाव के स्वामी भी है। तो कर्म के क्षेत्र में भी इनको ये एक्सपीरियंस आते होंगे, मेहनत करके ही चीज़ों का फल इनको हासिल होता होगा। चंद्रमा यहाँ बैठे हैं, ये इनको अगर हम बात करें जन्म की राशि, चंद्र राशि, तो इनकी कन्या है, कन्या इनकी जन्म की राशि है। और फिर बात करते हैं आगे इनके, ये देखिए ये चंद्रमा की राशि है, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हैं यहाँ से। तो ये दूर रह के ही पैसा कमाते हैं, और अपने दुश्मनों को, अपने जो दुश्मन हैं उनको कंट्रोल करना ये बहुत अच्छे से जानते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल करना, अपने दुश्मनों को हरा के मानना, जीत हासिल करना। अब ये देखिए यहाँ पर नवम भाव का स्वामी, और ये देखिए ये जैसे हमने कहा त्रिकोण, जो त्रिकोण भाव के स्वामी है, एक सेकेंड, ये देखिए त्रिकोण भाव के स्वामी मंगल और सूर्य बैठे यहाँ पर, मंगल बैठे। देखिए त्रिकोण भाव का स्वामी एक तो इधर बैठना, केंद्र में बैठना अपने आप में ही उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। यहाँ पर ये जो बैठा है, ये छठे भाव में जब बैठ गया त्रिकोण भाव का स्वामी, अपने भाव से 7, 8, 9, 10, 10वें भाव में बैठ गया सूर्य। और होता क्या है कि ये दुश्मनों को परास्त करना, जैसे मैंने कहा, ये तो थोड़ा जो जैसे लक वाइज अगर ये भाग्य भाव का स्वामी है, भाग्येश होता है, भाग्येश बना सूर्य इस कुंडली में, तो ऐसे में इंसान जीवन में हर चीज़ एक मेहनत काबिलियत के पाता है, और लेकिन अपने आप को प्रूव कर दिखाता है। अब बात करते हैं, देखिए शुक्र यहाँ छठे भाव के स्वामी भी हैं, और साथ में 11वें भाव के स्वामी भी हैं शुक्र। ऐसे में जो है यहाँ पर ये बहुत एक जैसे कहना चाहिए ना कि फल रिजल्ट्स आते थे। 7वीं दृष्टि पड़ रही है, शुक्र की 7वीं दृष्टि आ रही है आय भाव के स्वामी पर, तो ये लोग बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं, जीवन में अच्छी लग्जरी बना लेते हैं। और साथ में देखिए अब मंगल की, देखिए मंगल यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी तो हैं ही, और ये 12वें भाव के स्वामी भी हैं। और 12वें भाव का स्वामी जो है सीधा चतुर्थ भाव में आके बैठा है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह के जो योग होते हैं वो बताते हैं कि एक चीज़ें डिनाइड नहीं है, बट एक स्ट्रगल के बाद चीज़ों का आना, इस तरह की चीज़ें हमें गुण देखने को मिल रही है कुंडली में। अब बात करते हैं यहाँ पर कुंडली में हमने केंद्र में देखे चंद्र मंगल योग भी हम कह सकते हैं। योग की बात करेंगे तो चंद्रमा 7वीं दृष्टि मंगल को दे रहे हैं, मंगल भी 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं, तो चंद्र मंगल योग बहुत बढ़िया बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं माता पिता का सपोर्ट बहुत अच्छा दिखा रहा है, जो कि हमने इनका हैंड में भी देखा, तो सपोर्ट बहुत अच्छा आ जाना हाथ में। और या जैसे इनहेरिटेंस, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलना, या इंसान खुद अपने बलबूते पे एक अच्छी प्रॉपर्टी बना लेता है, इस तरह की चीज़ें। अब यहाँ पर मैं इनकी कुंडली में एक चीज़ और बोलूँगी, जैसे देखिए योग की बात करें तो
अब देखिए यहाँ पे सप्तम भाव का स्वामी का यहाँ पंचम भाव में बैठना, ये अपने आप में ही गुणवत्ता बढ़ा है। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में बैठना, ये वो जो है कहना चाहिए कि अपनी मैरिड लाइफ को अच्छा बनाने का स्ट्रगल करना, अच्छा बना लेना, ये सारी चीज़ें दिखती हैं। और बात करें तो ये गुरु और बुध, गुरु और बुध की बात करें तो गुरु बैठे हैं यहाँ पर और बुध बैठे हैं यहाँ पर, तो ये भी जैसे त्रिकोण में बैठ जाना। केंद्र भाव का स्वामी जो है, केंद्र भाव के स्वामी त्रिकोण में, यहाँ भी केंद्र भाव का स्वामी केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण में, केंद्र में, और केंद्र भाव के ये दोनों केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण में आके बैठना, तो ये बहुत ही बढ़िया शुभ योग है। ये इसको हम कह सकते हैं लक्ष्मीपति योग बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस कुंडली में देखने को मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ पर शनि, अब ट्रांजिट की बात करेंगे। शनि जो है, शनि के ऊपर से शनि गोचर कर रहे थे, अब शनि आए हैं यहाँ पर। तो पिछले अगर हम बात करें 2022 का जो टाइम, 20 से लेकर 22 तक का टाइम पीरियड था, वो इनके लिए काफ़ी कष्टकारी रहा होगा। और उसके 22 और 23 में जाके इनको थोड़ा सा रिलीफ मिला होगा। और उसके बाद बात करें तो ये अब ये शनि यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, शनि यहाँ चतुर्थ भाव में आए हुए हैं। तो चतुर्थ भाव का शनि, ये देखिए क्या होता है कि इंसान को अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे एक ऐसा लगेगा थोड़ी भाग दौड़ बढ़ी हुई है, थोड़ा सा मैं रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि इनका जो शनि पहले यहाँ पर था, अभी पिछले 2.5 साल जो है मार्च 29 मार्च से पहले तो भी भाग दौड़ बनी हुई थी, अब भी भाग दौड़ बनी हुई है। तो अभी देखिए ढैया एक तरह से हम कह सकते हैं कि शनि की चल रही है। तो ये क्या हुआ, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे देता है। ऐसा नहीं कि आप भाग दौड़ ही करते रह जाओगे। ये ट्रांजिशन का समय हमने हाथ में देखा था और यहाँ पर भी भाग दौड़ हमें दिख रही है। तो ये देखिए क्या है, कुंडली और हाथ बहुत रिलेट करते हैं, साथ साथ चलते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कुंडली और हाथ में क्या डिफरेंस है। अगर देखिए क्या होता है, हाथ आप हर जगह नहीं ले आ सकते। लेट्स से जैसे क्या होता है, कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों का हाथ दिखाना चाहते हैं और बच्चा पास में नहीं है, या बच्चे को बिना बिठाए आप हाथ दिखाना चाहते हैं, तो उसका भविष्य जानना चाहते हैं, उसके बारे में प्रेडिक्शंस चाहते हैं, तो आप कुंडली दिखा सकते हैं। कुंडली आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, फ़ोन में आप फीड कर सकते हैं डेटा। और हाथ की खास बात ये होती है कि जब किसी पे जन्म समय ना हो या कुंडली का डेटा ना हो, तो आप सीधा हाथ खुद, अगर जातक मौजूद है तो अपना हाथ सीधा सीधा दिखा सकता है। बस फ़र्क इतना होता है। तो दोनों की एक्यूरेसी बहुत ज़बरदस्त आती है। ये देखिए, ये शनि जो यहाँ भाग दौड़, लेकिन रिजल्ट्स डिनाइड नहीं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे के जाते हैं। ये कहते हैं ना कि जैसे मैंने शुरू में बोला था कि फल की चिंता मत कर। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि फल की चिंता मत कर, अपना कर्म किए जा, कर्म की चिंता कर, कर्म किए जा। ये वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है इस समय। अब यहाँ पर देखिए शनि की दृष्टियों की बात करें तो शनि की इस समय दृष्टि यहाँ पर 3री, 7वीं और 10वीं यहाँ पर। तो देखिए मेहनत, इंसान खुद भी फंसा हुआ, जातक को लगेगा मैं बहुत फंस रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। और कर्म 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 से आपको पीछे नहीं हटना है, पीछे हटने ही नहीं देगा ये शनि आपको, और तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही साथ ये देखिए, ये अपने दुश्मनों को परास्त कर ले जाना, ये शनि आपको आपके दुश्मनों से बचाएगा, आपको लड़ने की हिम्मत देगा और उन्हें आप परास्त कर ले जाओगे। अब ये चीज़ें हमें दिखती हैं। अब बात करते हैं, देखिए ये तो हमने ट्रांजिट देखा, और साथ में ट्रांजिट में बात करें तो राहु भी इस समय यहाँ आए हुए हैं। तो आपको ऐसे लोगों से बचना होगा कि जो आपका मिसयूज़ करना चाहते हैं। कई बार होता है ना, लोग चाहते हैं कि उन्हें गुस्सा दिलाओ, उनका काम खराब हो जाए, तो इस तरह की चीज़ों से बचना पड़ेगा आपको। और देखिए इस समय शनि यहाँ पे है, राहु यहाँ पर है, और गुरु हमने जैसे कि हमने देखा ट्रांजिट में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इस तरह की चीज़ें, मंगल भी यहाँ, मंगल बैठे हैं यहाँ पर इस समय, यहाँ पर मंगल बैठे हैं। तो ये सारी चीज़ें, अब मंगल की भी बात करें तो मंगल 4, 7, 8 ये दृष्टियाँ, तो हिम्मत और जज्बा भी मंगल पूरा देगा। अपनी उच्च राशि तक को देख रहे हैं मंगल, तो हिम्मत जज्बा पूरा देगा। और जैसे कहते हैं ना, मैं कहाँ से भाग दौड़ करूँगी, मैं कितना करूँगी, लेकिन अपने आप हिम्मत आएगी, अपने आप आपका काम बनेगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी कि जो आपको काम देती रहेंगी, और आप दौड़ते रहोगे और रिजल्ट्स भी फिर आप पाओगे। इस तरह का काम करने का समय, जैसे हम कहते हैं ना, कभी कभी जीवन में मैंने बहुत काम किया है, मैंने बहुत वो हार्ड वर्किंग में करती चली गई, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से शक्ति आई कि मैं इतना काम कर ली गई। इस तरह का टाइम पीरियड ये दिखाता है।
और तभी देखिए हार्ड वर्किंग ऑलवेज पेज, जैसे कि हमने जाना कि कर्म का फल हमेशा अच्छा होता है। अब यहाँ पर देखें तो जन्म के ग्रहों की भी बात करेंगे तो शनि जैसे यहाँ बैठे हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और 8, 9, 10 10वीं दृष्टि, तो जन्म का शनि इनको क्या दे रहा है देखिए यहाँ पर ये। लेकिन हालांकि शनि की डिग्री 0 है तो ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये आपको ऐसा नहीं कि आपको परेशान कर दे, नुकसान कर दे, ऐसा नहीं है। ये चीज़ इस तरह से नहीं चलेगी। ये आपको शनि एक लॉन्गेविटी देगा, आपको हिम्मत जज्बा दिया हुआ है, काबिलियत दी है शनि ने आपको, तो ये आपको इस तरह इस फॉर्म में अपनी उच्च राशि को भी ये शनि देख रहा है, तो रिजल्ट्स आपको बढ़िया दे देगा। अब यहाँ पर देखिए ये मंगल का भी चतुर्थ दृष्टि, सप्तम, अष्टम दृष्टि, तो ये मंगल जो है ये देखिए गृहस्थ जीवन में थोड़ा जैसा होता है ना कि बड़े मेहनत करनी पड़ रही है गृहस्थ जीवन को ठीक बनाने के लिए, इस तरह का एक्सपीरियंस कई बार ये करा देता है, या रिलेशनशिप में इश्यूज़ दे देता है थोड़ा ये चीज़ का प्रॉब्लम। और देखिए कर्म में ये कर्म से आप मेहनत से नहीं घबराती हैं, इस तरह की चीज़ बता रहा है। और मंगल जो है ये जब अर्निंग के भाव को देखता है, सप्तम ये 7 नंबर जहाँ लिखा हुआ है ये 11वां भाव, ये धन का भाव है, तो धन भी इंसान को अच्छे से दिलाता है। अब यहाँ पर देखें इनके एक चीज़ और मैं बताती हूँ कि जब ये धन योग बना रहा है, ये शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, और ये देखिए क्या है, ये आपका बैंक बैलेंस और ये आपका जो है आय का भाव, तो दोनों धन भाव हैं आपके, दोनों धन भाव है। तो दोनों धन भाव की बात करें तो शनि और शुक्र ये दोनों स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, ये दोनों बहुत अच्छे बिहेव कर रहे हैं, दोनों बहुत अच्छे, शनि अपने भाव में बैठा हुआ है और शुक्र भी यहाँ 7वीं दृष्टि डाल रहा है, तो ऐसे में ये जो है ये दोनों चीज़ ग्रह आपको शुभ फल देते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे, हमने गुरु को देखा, हमने शनि को देखा, जो मेन ग्रह हैं हम उनको सब देख रहे हैं और सब एक से एक दृष्टि डाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कुंडली में हमने देखा लग्न भाव को, अब चलते हैं नवमांश पर। नवमांश कुंडली बताती है कि कौन से ग्रह में कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ग्रह उच्च राशि पर बैठा है लेकिन नवमांश में कमज़ोर है तो वो फल नहीं देगा। ग्रह अगर नीच राशि का बैठा है लेकिन अगर वो नवमांश में वीक है तो वो अपनी नीचता छोड़ देगा, नीचता में कमी आ जाएगी उसके। अब ये देखिए यहाँ पर शनि बलवान है, वहाँ पे डिग्री कम देखी थी हमने शनि में, लेकिन शनि बलवान बैठा है अपनी खुद की राशि में, गुरु खुद की राशि में बैठा है, लग्नेश है, ये लगन भाव का स्वामी है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ये दोनों ग्रह। तो ये जो है एक मेहनत के बाद एक काबिलियत, उनकी काबिलियत को बढ़ाते हुए तब फल दे देना, इस तरह की चीज़ें दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। बाकी ग्रह इनके सम है, कोई नुकसान वाला ग्रह नहीं है। और देखिए ये सूर्य से दूसरे भाव में एक ग्रह बैठा हुआ है, गुरु जैसा ऑस्पिशियस ग्रह बैठा हुआ है, तो ये एक तरह का, और यहाँ पे बुध और शुक्र बैठे वेशी और वोशी योग बनाते हैं, जो इंसान के जीवन में कहना चाहिए साहस, बुद्धि, उपलब्धियाँ, ये सारी चीज़ें देते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया योग इनके एक तरह से हाथ इनकी कुंडली में राजयोग ये बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं चलित चार्ट की। चलित चार्ट में क्या होता है, हम ये देखते हैं कि चार्ट में कहाँ पर क्या जो मेन चार्ट से देखिए डिग्री वाइज भी ग्रह दिखते हैं, लेकिन कौन सा ग्रह कौन से घर में है। कोई ग्रह वक्री है, कोई ग्रह अस्त है, तो वो सर्क तो नहीं गया, उसका फल देश भी थोड़ा सा डिफ़र करता है। अब लेकिन इनकी कुंडली एज इट इज़ है। अगर मैं देखूँ सिर्फ चंद्रमा यही एक ग्रह है जो यहाँ पर था पहले मेन कुंडली में, लगन कुंडली में, और अब ये यहाँ आ गया है। तो चंद्रमा क्या है, सूर्य के भी गुण देगा, और चंद्रमा कहीं ना कहीं इनको जो है जैसे भाग्य भाव, जैसे कि यात्राएं बहुत कराना, और चंद्रमा जैसे कि अपने पिता से बहुत अटैचमेंट रहना, कई बार इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो ये बाकी सारे ग्रह एज इट इज़ इनके वही प्लेसमेंट ग्रह दिखा रहे हैं। अब देखिए ग्रहों की स्थिति की बात करेंगे तो कोई भी ग्रह अस्त नहीं है, ना कोई ग्रह वक्री है ना कोई अस्त है, ये बड़ी अच्छी बात है। सिर्फ शनि जो होता है ना, देखिए जब भी वक्री होता है ये पास्ट लाइफ से बहुत चीज़ कैरी करके लेकर आता है। यानी कि जैसे शनि कहता है कि आपके कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास बैलेंस थे जो आपको इस जन्म में आपको पूरे करने होंगे, वही चीज़ ये
इनके हाथ में भी हमने देखी। जो इनके हाथ में एक डिस्टर्बेंस हमने देखा तो वो कहीं ना कहीं ये पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था। कोई व्यक्ति आया, इनको नुकसान पहुंचा के चला गया, इनकी लाइफ में डिस्टर्बेंस क्रिएट करके चला गया, और जिसकी वजह से इनकी काफ़ी लाइफ हिल गई। तो वो चीज़ ये शनि कार्मिक साइकिल का एंड कराना, वो चीज़ इस शनि ने इनका कार्मिक साइकिल का एंड भी करा दिया है। अब बात करते हैं अष्टक वर्ग की। अष्टक वर्ग जो होते हैं ये बताते हैं हर घर के बारे में। जैसे लगन है, लगन 28 नंबर से ऊपर पॉइंट्स होते हैं तो वो बहुत अच्छे माने जाते हैं। 28 और 28 से ऊपर लगन भाव जो आपका कैरेक्टर बताता है, आपका पर्सनैलिटी बताता है, 30 नंबर मिले हैं। दूसरा भाव ये जो आपके कुटुंब के बारे में बताता है, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बढ़िया कुटुंब से आना ये बताता है। और उसके बाद अगर हम बात करें मेहनत कितनी कर सकता है, जहाँ तक ये 34 नंबर दिखा रहा है, बहुत मेहनती हैं ये। फिर उसके बाद सुख, भूमि वाहन का सुख कितना है, 32। फिर उसके बाद संतान से सुख, ये देखिए संतान और फ्रेंड्स। देखिए इसका मतलब ये नहीं कि संतान से सुख नहीं मिलेगा, संतान से सुख बहुत अच्छा मिलेगा, थोड़ा फ्रेंड्स लिमिटेड हो जाना, इस तरह की चीज़ें दिखती है। क्वालिटी फ्रेंड्स, लिमिटेड फ्रेंड्स। अब ये देखिए छठा भाव, छठे भाव के पॉइंट्स कम होने चाहिए क्योंकि शत्रु का भाव है छठा भाव। तो छठे भाव में के कम होना ही ठीक रहता है, नहीं तो शत्रु बढ़ जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो ये यहाँ पर सप्तम भाव में जैसे मैंने कहा कि शादी के बाद इनके जीवन में एडजस्टमेंट हमें दिखता है, एडजस्ट करना, इस तरह की चीज़ें। अब बात करें आठवें भाव के, अष्टम भाव होता है कि जैसे कोई नुकसान होना, साथ में जो है एक आयु का भाव है, अनएक्सपेक्टेड गेंस का भाव है। लेकिन नुकसान होने के हिसाब से इसके जो नंबर है वो कम ही होने चाहिए, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ज़्यादा नुकसान की तरफ भी चलता है। अब ये देखिए, अब नहीं तो इंसान के जीवन में क्या होगा, लॉसेस ही लॉसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अब यहाँ पर 9th भाग्य भाव, ये देखिए 24 भाग्य भाव का स्वामी हमने सूर्य देखा था। सूर्य जो है इनका छठे भाव में बैठा था, तो एक स्ट्रगल के बाद चीज़ों को आना, वो चीज़ दिखती है। यहाँ पर देखिए दशम भाव कर्म के भाव पे 30 नंबर है, जो कि बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आय का भाव है, देखिए आय का भाव में 27 है, जो कि अच्छे फल दे देता है, ऐसी बात नहीं है। कर्म कर रही हैं, रिजल्ट थोड़े से जैसे मैंने कहा डिले हैं इनके जीवन में, इसलिए डिले थोड़े आए। और ये देखिए ये फॉरेन कंट्री का योग, फॉरेन कंट्री का बेनिफिट, ये 29 हमें दिख रहा है। अब यहाँ पर चलते हैं आगे इनके दशाओं की ओर, देखें इनकी दशाएं क्या बताती हैं। अब देखिए प्रेजेंट दशा इनकी राहु की चल रही है। राहु हमने दूसरे भाव में देखा था। मैं इनको एक चीज़ बोलूँगी, दूसरे भाव का राहु को देखिए कई बार जैसे स्लिप ऑफ टंग्स भी कराता है, और कहते हैं ना दूसरे के द्वारा नुकसान कई बार करा देता है। वाणी में एक जैसे ना होता है ना कटुपन आ जाना, या दूसरे द्वारा कि भाई सामने वाला बोलता ही इतना चिड़चिड़ा है कि जिसकी वजह से मेरी खुद की बोली ख़राब हो जाना, या मुझे गलत बुलवा देते हैं लोग, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होता है। तो अब ये देखिए यहाँ पर अगर हम देखें राहु और इनका दूसरे भाव का राहु जो है ना, इनको जीवन में काफ़ी उथल पुथल इसने मचाई होगी। 2013 से ये चल रहा है राहु, और इनके पास्ट के अगर मैं बात करूँ 10-12 साल बहुत स्ट्रगल में बीते होंगे। अगर पिछले 2 साल से थोड़ा रिलीफ फिर भी आया होगा, पर लेकिन बहुत ज़्यादा उथल पुथल, क्योंकि इनके जो शुक्र की देखिए, और वो भी रिलीफ क्यों आया, शुक्र आ गया इनके जीवन में, शुक्र का अंतर चला तो थोड़ा सा रिलीफ आया जीवन में। बाकी ट्रांजिशन का समय है, बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर देखिए तो ये टाइम पीरियड इनका काफ़ी ज़्यादा जैसे ही उथल पुथल वाला, और सब चीज़ जैसे ऐसा लगा होगा कि भाई क्या भी लाइफ रोलर कोस्टर हो गई है, इस तरह की चीज़ें। और लेकिन राहु की आदत होती है जाते जाते फिर जो है चीज़ों को नॉर्मलाइज करता हुआ ये जाता है। लेकिन हाँ, जैसे कोई इंसान किसी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप टूट जाता है, कोई अगर इंसान कोई किसी पर्टिकुलर जगह नौकरी कर रहा है तो वो नौकरी से चेंज ले लेता है, प्रोफेशन चेंज हो जाते हैं लोग, कि राहु की आदत है चेंज करना। राहु एक छलावा और मायावी ग्रह है, तो ये पहले तो बहुत कुछ दिखाता है इंसान, जैसे बिल्कुल क्या होगा रिलेशनशिप है, पहले तो कि भी बहुत बढ़िया रिलेशनशिप चलेगा, उसके बाद अचानक से सारी चीज़ें एकदम बदल जाएंगी, साथी धोखा दे देगा या उसका नेचर एकदम बदल जाएगा, इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब आगे जाता हुआ राहु बहुत कुछ कहते हैं ना कि छोड़ के जाता है वो, कि भाई अब चीज़ें, अब मैं तुम्हें इस चीज़ों से रिलीव करता हूँ, इस तरह से रिलीव करता हुआ आगे बढ़ता है। और यह इंसान किसी पर्टिकुलर घर में रह रहा होता है तो उस घर को बेच के दूसरे घर में चला जाता है, यानी कि वो उसी जहाँ से राहु की महादशा शुरू हुई, जो काम बने वो उन कामों का दी एंड करता हुआ जाता है। तो अब ये दी एंड करता हुआ फिर उसके बाद नई चीज़ों का
की ओर लेके चलता है। सबसे अच्छी बात है इसमें कि 2028 के बाद इनकी गुरु की महादशा आ रही है और गुरु की पोजीशन बहुत अच्छी है। हमने नवमांश में गुरु अपनी राशि में देखा और गुरु सप्तम भाव में, तो ये चीज़ बहुत अच्छी इनके हाथ में, इनकी कुंडली में दिख रही है कि वो आगे, जैसे मैंने कहा ट्रांजिशन, अब ये देखिए ट्रांजिशन, ये राहु भी ट्रांजिशन कर रहा है, उसके बाद गुरु में ये स्टेबिलिटी इतनी दे देगा कि जो ये काम करती रहेंगी वो लाइफ लॉन्ग चलेगा। जहाँ एक खुद खुशियाँ, लाइफ लॉन्ग खुशियाँ, वो चीज़ हमें दिख रही है। शादी अगर, जैसे देखिए क्या होता है, शादी अगर कोई करना चाहता है तो शादी के लिए समय मैंने बताया कि अगले 12 महीने बहुत ही बढ़िया, अक्टूबर तक का समय तो बहुत ही अच्छा है शादी करने के लिए। तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी कुंडली में दिख रही है। मैरिड लाइफ के हिसाब से आगे जीवन बहुत बढ़िया दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर ये टाइम पीरियड में ये कैसा जाएगा। मूंधा राशि यहाँ पर बैठी है 12वें भाव में, तो ट्रैवल्स बहुत आते हैं, तो ये ट्रैवल्स बहुत कराती है मूंधा राशि ये इस 12वें भाव में। और थोड़ा ऐसा लग सकता है कि काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है, कई बार लगता है कि ओवर एक्सपेंडिचर हो रहा है, इस तरह की चीज़ें भी होती है। और ट्रैवल्स भी होती है, पिलग्रिमेज ट्रैवल भी होती है। और शनि जैसे कि हमने देखा था कि चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। बुध, सूर्य बुध का बुधादित्य योग का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। इंसान अपनी कैपेसिटीज़, कैपेबिलिटीज़ को बहुत अच्छा यूज़ करता है। चंद्र मंगल का योग है। मंगल देखिए कहने वाले कह सकते हैं नीच राशि में है, लेकिन नीच भंग राजयोग यहाँ बना रहा है मंगल चंद्रमा के साथ मिलके, जो कि बहुत ही बढ़िया इनको अच्छे फल देगा। जैसे कहते हैं अष्टम भाव में, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, और अनएक्सपेक्टेड गेंस भी इनके जीवन में आ सकते हैं। राहु तीसरे भाव में है, ये कई होता है मेहनत के अच्छे फल भी ये राहु करवा देता है। तीसरे भाव का राहु ये कहीं ना कहीं आपको भाई बहनों से लाभ भी करा सकता है, या आपको कोई आपका रुका हुआ पैसा था, वो रुका हुआ पैसा भी आपका आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। ओवरऑल अगर इनकी बात करें, इनका हाथ और चार्ट दोनों बहुत अच्छे हैं। प्रीवियसली ठीक है, थोड़ा सा दिक्कतें परेशानी इनको आई जीवन में, लेकिन आगे आने वाला समय अगर हम बात करें तो बहुत अच्छा है। आगे आने वाले समय में और लोगों का सपोर्ट भी बढ़ेगा और चीज़ें भी बढ़ेंगी। जैसे अपने काम को एक्सपेंड करना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को और बढ़ाना, वो सारी चीज़ें दिखती है। मन की इच्छाएं पूरी होना, और जो मैंने इनको बताया ओम का उच्चारण, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इनके मन की चिंता जो है वो दूर हो। इनकी जो नेगेटिविटी जो आ जाती है पास्ट एक्सपीरियंसेस के कारण, तो वो चीज़ों से बाहर आ सके। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जीवन में खूब खुशियाँ, खूब राइज करें। तो ये था इनका कुंडली और हैंड का एनालिसिस। धन्यवाद।